मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी केस के दौरान जो है वो सबको कहा है कि मिल बैठ के अपने मामला जो हैं वो हल करें। इस बात पे आपने गौर किया है, तैयारी पकड़ी है कोई? इस बात के ऊपर हम बहुत देर से बहुत ज़्यादा गौर कर चुके हुए हैं और हमारा फैसला वही है जी कि जिन लोगों ने मैंडेट चोरी किया है उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। उसके अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनके साथ हमारे कुछ सोच भी नहीं सकता था कि हम इकट्ठे होंगे, एक टेबल के ऊपर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, हमने उन तमाम मसाइल को पास में रख के, कंसाइन करके, बैरी करके हमने उन पार्टीज़ को ना सिर्फ उनके साथ बातचीत की है बल्कि वो आज एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे साथ ऑपरेट कर रही हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब की पार्टी है, अख्तर मैंगल साहब की पार्टी है और JUI के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हैं जो हतमी नतीजे तक पहुँचने वाले हैं, ये तमाम इस बात की गमाजी करते हैं कि जी हम तमाम पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज करना चाहते हैं, कर रहे हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ला रहे हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिस्टोर हो सके, आइन रिस्टोर हो सके, कानून रिस्टोर हो सके इस मुल्क में, सवाए उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के जिन्होंने के मैंडेट चोरी किया हुआ है और वो उस चोरी शुदा मैंडेट के बेनिफिशरीज के तौर के ऊपर इस वक्त हुकूमत में है। उसके उनके लिए हमारा फैसला वही है जो पहले दिन से था खान साहब का, वो ये कि इनके साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन आप लोगों की तो ब्रेक थ्रू JUI फे के साथ भी नहीं हो रहा है, बातचीत वहां पर भी चल रही है, मौलाना साहब ने भी इसका एतराफ़ किया है, लेकिन वो जो ग्रैंड अलायंस की एक जो छाप होनी चाहिए थी या एक इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था वो अभी तक नजर नहीं आया। मुझे अब एक पॉजिटिव मूवमेंट नजर आ रही है उसमें, हम यहाँ बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, बातचीत आगे बढ़ रही है। जो आप बहुत बेहतर जानती होंगी कि हमारे उनके साथ जो डिफरेंसेस थे उनकी क्या नोयत थी और कितना बड़ा एक हमारे और उनके दरमियान एक खला था और उस खला को अमूर करने में कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन इतनी बात मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि हमारे उनके साथ एंगेजमेंट जो है वो मुस्बत डायरेक्शन में, मुस्बत सिमत में जा रही है और अनकरीब आप देखेंगे कि मसाइल जो है ये पास्ट जो है ये पास्ट माजी का हिस्सा बन के रह जाएगी और हम मिलके एक कदम आगे बढ़ाएंगे। यूजुअली तो ऐसे होना चाहिए रऊफ हसन साहब के, क्योंकि हम डेमोक्रेसी के सिस्टम को पसंद करते हैं या उसमें रहना चाहते हैं तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ही बात होनी चाहिए। लेकिन अगर आप दो बयान में आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि खान साहब ने भी कहा कि जिनके पास ताकत है, जिनके पास ताकत है उनसे बात करेंगे। फिर आरिफ अलवी साहब ने भी कहा कि घर का मालिक कौन होता है, जो मालिक होता है उनके साथ ही बात होती है, माली या ठेले वाले से नहीं होती है। ये बड़े बोल्ड स्टेटमेंट्स हैं। तो आप समझते हैं कि जो मालिक है, पहले तो मुझे ये एक्सप्लेन कर दें कि मालिक कौन है। ये हकीकत बयानी की है, खान साहब ने भी हकीकत बयानी की है और प्रेसिडेंट अलवी साहब ने भी हकीकत बयानी की है। ताकत जो है वो इन लोगों के पास तो है नहीं है, ये तो मुस्तार है, ताकत मुस्तार लेके ये हुकूमत कर रहे हैं। ये तो ममीज़ हैं, डमीज़ हैं जो इनकी तनाबें कहीं और से खींची जाती है और ये एक्ट करते हैं, ये एक्टर्स हैं जो लगे हुए हैं। इनके पास देने को है ही कुछ नहीं है। इनके पास नेगोशिएट अगर हम करें भी तो किस बात के ऊपर करेंगे? ये तो खुद ये चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, वो भी कुछ और लोगों की मेहरबानी की वजह से। इनके पास तो ये भी नहीं इतनी ताकत थी कि ये वो मैंडेट अपने तय चोरी करके हुकूमत में आ जाते। तो ये वो सही बात कर रहे हैं कि जी अगर आपने मुल्क में जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनकी इंटरवेंशन जो है उनको ख़त्म करना है तो उन्हीं नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ आपको बात करनी पड़ेगी और वही वहाँ है जो जिनके पास ताकत है। तो कंसिक्वेंटली अगर आप प्रैग्मेटिक भी हो ना तो फिर भी ये बात जो है ये काफ़ी आपको ये ज़्यादा बुरा लगा है कि उन्होंने इलेक्शन करेंगे वही बात होगी। जी आपको ये ज्यादा बुरा लगा है कि उन्होंने इलेक्शन किसी थर्ड पार्टी की मदद से चोरी किए हैं, या ये ज्यादा बुरा लगा है कि उन्होंने अपनी मतलब अगर वो खुद चोरी करते तो वो बेहतर था या किसी थर्ड पार्टी ने चोरी करवाए, ये ज्यादा बुरा लगा? ना वो खुद चोरी करते तो ठीक था, ना वो थर्ड पार्टी ने चोरी की है वो ठीक है। देखिए जो अगर आपने इस मुल्क में जब आपने कहा है खुद जमहूरियत पसंदी का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, तो अगर आपने जमहूरियत पसंदी जो है वो उसको एक अपने असल मीनिंग में एक्सेप्ट करना है और उसको प्रमोट करना है तो फिर इलेक्शन चोरी नहीं हो सकते। फिर जो अवाम का मैंडेट है जिसके हक में उन्होंने दिया है उसी को मिलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस इलेक्शन में वो मैंडेट उनके पास नहीं गया। कंसिक्वेंटली आप वो किसी सूरत में भी हुकूमत में आए, नॉन डेमोक्रेटिक इंटरवेंशन की जो आप उसकी जो बेसिस है उसको आप कबूल नहीं कर सकते। खान साहब ने अगर ये कबूल करनी होती तो वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन के बाद जेल से निकल जाते, वो भी चले जाते, बाहर कहीं चले जाते ताकि वो बाहर बैठ के कोई उनके साथ डील करते और फिर वापस आ जाते। आज से 11 महीने हो गए तकरीबन उनके जेल में बैठे हुए, इसलिए कि वो चाहते हैं कि ये मसला जो है ना हमेशा के लिए खत्म हो। खान साहब को कोई ऑफर कराई गई थी इस तरह की कि बाहर चले जाएं, आगे बढ़ सके? ऑफर्स होती रहती हैं जी, आप में बड़ी ट्रेडिशनल चीज है कि जी प्राइम मिनिस्टर्स आर किक्ड आउट एंड देन प्राइम मिनिस्टर्स आर किक्ड इन, तो वो डील के तहत ही वापस आते हैं, डील के बगैर वापस नहीं आते। और जिन लोगों को पकड़ा जाता है आपको पता है कि वो कितनी देर जेल में
सस्टेन कर सकते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं, कोई सऊदी अरेबिया चला जाता है, कोई लंदन चला जाता है, कोई कहीं और चला जाता है। तो एक ट्रेडिशन रही है, खान साहब ने रिफ्यूज किया है डील करने को और वो डील नहीं कर रहे, इसी वजह से वो अभी तक जेल में बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि इस मुल्क में नॉन डेमोक्रेटिक इंटरवेंशन जो है उसका मुकम्मल और कुलियतन और हमेशा के लिए खात्मा होना चाहिए। ये उनकी विजन है, ये उनकी ख्वाब है और वो चाहते हैं कि मुल्क जो है वो जमहूरी लाइंस के ऊपर आगे बढ़ सके और वो सिर्फ उसी सूरत में होगा जब नॉन डेमोक्रेटिक इंटरवेंशन वो खत्म हो।